So, class, we are going to start today degrees of comparison. आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? टाइप्स एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव में हमने डिफाइन किया कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कर लिए। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कुछ चीजें हमने अलग अलग की थी जिनको हमने डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखा था। तो डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखा था तो उनको तो मैंने पहले कहा था डिटर्मिनर को हम लोग अलग पढ़ेंगे। जैसे उसमें क्वांटिफायर्स हैं, क्वांटिटी है, नंबर है, पजेसिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसको तो हम लोग डिटर्मिनर की कैटेगरी पढ़ेंगे, बाद में डिटर्मिनर देखा जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। अभी केवल केवल एडजेक्टिव पढ़ना है। जब केवल एडजेक्टिव पढ़ना है तो एडजेक्टिव में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को कंसीडर करके इसको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो कंपेरिजन होता है वो खासतौर से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही होगा। तो उसकी डिग्रीज, कितनी डिग्रीज होती है और उनकी डिग्रीज का क्या क्या यूज है, खासतौर से ये। तो कोई भी जो डिग्रीज होती हैं किसी भी एडजेक्टिव की, वो 3 ही डिग्रीज होती हैं। एक कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। शायद ये पिछली क्लास में हमने बताया भी था, थोड़ा थोड़ा बताया था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था। तो पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है, ठीक, और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। याद आ रहा है? पिछली क्लास में यह कुछ कुछ बताया था। पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसे कुछ हमने आप लोगों को लिखाया भी था ना सर, कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव थोड़ा अलग अलग टाइप की बनती है, ये बता दिया था। जिसमें एक था गुड। गुड के 2-3 प्रकार से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनती है। दो, जैसे एक है गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और एक होता है वेल, ये एडवर्ब होता है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर होती है, और इनकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है, ठीक है। और इसी तरह से एक है बैड। बैड है, बैड क्या होता है? बुरा होता है। और इल क्या होता है? ये भी बुरा होता है। और एविल क्या है? ये भी बुरा होता है। तो थोड़ा इनको ऊपर कर ले, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, ठीक। इनकी कॉम्परेटिव क्या होती है? वर्स्ट होती है। और इनकी सुपरलेटिव क्या होती है? वर्स्ट होती है, ठीक। ये हो गई वर्स्ट। अब ये बैड, वर्स्ट, वर्स्ट को बढ़ाना हमें ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कई बार इसके पहले के एग्जामिनेशंस में वर्स्ट को पॉजिटिव, वर्स्ट के बाद दैन लगा के दे दिया है क्वेश्चन। ये इस पर खास तौर से फोकस रखना, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव एडजेक्टिव। वर्स्ट के साथ दैन लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्स्ट क्या है? वर्स्ट सुपरलेटिव है, इसके बाद में दैन लगाओगे गलत हो जाएगा। एक वर्ष है, शकल से देखने में बहुत सीधी सादी लग रही है ना ये वर्ग, सॉरी ये एडजेक्टिव वर्ष देखने में लग रहा है बहुत सीधी, वर्ष बेचारा कितना बढ़िया सा है, पॉजिटिव डिग्री का लग रहा है, लेकिन ये है कॉम्परेटिव। कई बार धोखा होता है, एज एज वर्ष एज लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव जैसा लगता है, धोखा हो जाएगी। ये कॉम्परेटिव डिग्री का है, ध्यान रखें आप। और इसके अलावा एक दो और है, जैसे लिटिल वाले के साथ कई बार मिस्टेक हुई है लोगों की। लिटिल लगता है, लिटिल की कॉपरेटिव क्या होती है? लेस होती है। इसकी सुपरलेटिव क्या होती है? लीस्ट होती है। कई बार क्या होता है कि लेस की जगह पर लेसर लगा दिया, तो देखने में तो लेसर ज्यादा अच्छा कॉपरेटिव लग रहा है। जनरली क्या होता है? गुड बेटर बेस्ट होता है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है, वाइज वाइजर वाइजेस्ट होता है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है। तो ग्रेटर जब ई आर लगता है लास्ट में, ये पीछे ई आर लगा होता है, तो ये देखने में अच्छा कंपैरेटिव नजर आता है, लेकिन हमेशा ये कंपैरेटिव नहीं होता। लेस, ये लेस है कंपैरेटिव, लेसर नहीं। लेसर को हम लोग यूज कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो पॉजिटिव डिग्री के सेंस से यूज होगा, कंपैरेटिव के सेंस में यूज नहीं होता है। जब कंपैरेटिव में आए तो लेस लगाइएगा, लेसर नहीं लगाना है। ये चीज हो गई थी, ये शायद हम लोगों ने पिछली बार ही कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं आज। इसमें उस दिन हमने ये कहा था कि पॉजिटिव डिग्री का यूज क्या है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव्स का जो यूज हम लोग करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक एडजेक्टिव का यूज होता है प्लेन यूज, और दूसरा एडजेक्टिव का यूज क्या होता है? कॉम्परेटिव यूज। दूसरा क्या होता है? कॉम्परेटिव यूज। कॉम्परेटिव यूज करोगे तो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होगा। वो दो पर्सन हो सकते हैं, दो थिंग्स हो सकते हैं, दो प्लेसेस हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं। प्लेन यूज में क्या होता है? जब हम इनका किसी से कंपैरिजन नहीं करते। तो पहले प्लेन यूज देखो। प्लेन यूज में क्या होगा? नो कंपैरिजन। जब हम किसी का किसी से कंपैरिजन ना कर रहे हो,
ऐसे में एडजेक्टिव कौन सा यूज होगा? ओनली पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। ये पीडी समझ रहे हो, पेन ड्राइव नहीं है, क्या है? हाँ, नहीं तो तुम कहोगे सर यहाँ पर पीडी, ओनली पीडी, मतलब यहाँ पीडी लगेगी और क्या कहते हैं, डिस्क नहीं लगेगी, सीडी। तो ये सीडी पीडी नहीं है, ये है पॉजिटिव डिग्री। और आगे एक और लिख दे, मना कर दे, नहीं तो तुम लोग कभी सोचते हो ना, जैसे हमने कहा यहाँ केवल पॉजिटिव डिग्री लगेगी, है ना, पॉजिटिव डिग्री। तो तुम लोग अपने सोचते हो कब सर ने कहा था कि पॉजिटिव डिग्री लगेगी, लेकिन कॉपरेटिव नहीं लगेगी, ये तो बताया नहीं था, है ना। वो अपने मन से, एक रीजनिंग का एक स्टेप अपने मन से, हमने कहा कि हाँ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, वहां पे निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन कॉपरेटिव डिग्री के लिए मना तो किया नहीं था। तो इसलिए मना कर दे रहा हूं कि ओनली पॉजिटिव डिग्री, नो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब क्लियर हो गया? अब मन में कोई डाउट नहीं रहेगा ना कि अगर प्लेन यूज हो, कंपैरिजन ना हो रहा हो, तो केवल पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं यूज करनी है। When there is no comparison is made between two objects, you can use only positive degree. You can't use comparative or superlative degree. Clear? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक दो इस तरह का। सपोज करो एक क्वेश्चन लिखा हो, जया, मान लो कोई लड़की है जया, जया इज द, जया इज द नहीं अ लगाओ, जया इज अ, जया इज अ बेस्ट स्टूडेंट, जया इज अ बेस्ट स्टूडेंट, ऐसे लिखा गया, जया इज अ बेस्ट स्टूडेंट। तो अब ये बताओ कि क्या जया की किसी से कंपैरिजन हो रही है? क्या इस सेंटेंस में जया को किसी से कंपेयर किया जा रहा है? कोई और है जया के अलावा? नहीं है ना। तो जया को किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज करनी चाहिए बताओ? पॉजिटिव डिग्री यूज होनी चाहिए थी ना, तो फिर कॉम्परेटिव क्यों यूज कर दिया? बस यही चीज है, यहीं पर यही गड़बड़ी होती है एडजेक्टिव में। अक्सर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर कंपैरिजन नहीं होगा वहां कॉम्परेटिव लगा देंगे, या वहां पर जैसे मान लो कहीं पे लगा दिया कि दिस मूवी वाज लेस इंटरेस्टिंग, दिस मूवी इज लेस इंटरेस्टिंग, लेस इंटरेस्टिंग। मान लो कोई मूवी है, वो मतलब बिल्कुल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग सी लग रही है, किसी से कंपैरिजन किया क्या? दिस मूवी, किसी और मूवी से कंपैरिजन किया क्या? नहीं किया। अगर किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो तो लेस क्यों लगाओगे? क्या लगाओगे यहाँ पर? लिटिल इंटरेस्टिंग, ना के बराबर। दिस मूवी लिटिल इंटरेस्टिंग मतलब इस मूवी में कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, बोरिंग है, बैठे बैठे जम्हाई ले रहे हैं लोग, घूम रहे हैं, भूख लगती है, प्यास लग रही है, मतलब अगर मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है तो मतलब बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न खाने का मन करता है ना, अजीब सी बोरियत सी होती है, जम्हाई ले। कुछ लोग तो सोचते हैं मतलब इतना पैसा लगाए, चलो सो ही लेते हैं 2 घंटा, तो सो के निकाल लेते हैं शो का टाइम। चल ये हो गया, समझ गए ना कि प्लेन यूज हो, अगर किसी से कंपैरिजन ना हो रहा हो तो हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, ये बात खत्म। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग कंपैरेटिव यूज पर, शायद यही हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे ना, कंपैरेटिव यूज। तो कंपैरेटिव यूज है, कंपैरेटिव यूज में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तीनों डिग्री का यूज होता है। इसमें क्या होगा, एनी डिग्री, एनी डिग्री। कंपैरिजन किसमें हो सकता है? पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव किसी भी डिग्री में कंपैरिजन हो सकता है। जब कंपैरिजन होगा तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, कम से कम 2 लोगों में कंपैरिजन होगा, है कि नहीं? एक आदमी से एक आदमी का उसी आदमी का उसी आदमी से कंपैरिजन तो नहीं कह सकते हो। हम नहीं कहेंगे ना राम राम से अच्छे थे, तो किसी और से तो अच्छे होंगे ना, किसी और से तो लगाना पड़ेगा, राम राम से अच्छे हैं, लड्डू लड्डू से मीठा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ करना पड़ेगा, लड्डू लड्डू पेड़े से मीठा है या बर्फी से मीठा है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो 2 चाहिए हमें, 2 बॉडी चाहिए जिसमें हमें कंपैरिजन करना होता है। तो इसमें पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तीनों लग जाता है। अगर इसमें हम पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? देखो, अगर पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, खास बात यह है, देखो इसमें करना होगा एज के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, फिर क्या लगाएंगे, एज, या सो लगा होता है कभी कभी तो भी पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं,
एज, ठीक। एज पॉजिटिव एज में क्या करते हैं, जनरली इक्वलिटी दिखाते हैं, इक्वलिटी ही दिखाई दे रही है दोनों में, ठीक। इक्वलिटी दोनों में क्या दिखाई दे रही है, इक्वलिटी दिखाई दे रही है। और अगर इसमें नॉट लगा दोगे तो अनइक्वल भी हो जाएगा, नॉट लगा दिया तो अनइक्वल भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दूं, सपोज कि मैंने लिखा कि जूस, जूस इज नॉट सो न्यूट्रिशियस, नॉट सो न्यूट्रिशियस एज मिल्क। अब इसमें बायो मत लगाना तुम लोग, मैंने एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है ना। तो जूस इज नॉट सो न्यूट्रिशियस एज मिल्क, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी में निकाले तो जूस उतना पौष्टिक नहीं है जितना कि दूध, ठीक है ना। नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया तो डिसबैलेंस हो गया, मतलब दूध में ज्यादा न्यूट्रिशन है और जूस में कम है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, सपोज करो कोई दूसरी चीज, खाने पीने वाली चीज, मान लो अब तुम लोग मतलब टीनेजर बच्चे हो, तुम लोगों को आइसक्रीम चॉकलेट दोनों उतनी ही अच्छी लगती है। कभी कभी लोगों के सामने ऐसे ऑप्शन रख दिया जाता है, आइसक्रीम खाओगे कि चॉकलेट। अब समस्या हो जाती है कौन सी कहें, आइसक्रीम कहें कि चॉकलेट कहें, पसंद तो दोनों होती है ना। तो ऐसे में जैसे हम कहें अमंग, अमंग टीनेजर्स, तुम्हारे ऊपर ही सेंटेंस बना रहे हैं, अमंग टीनेजर्स आइसक्रीम इज, आइसक्रीम इज एज पॉपुलर, आइसक्रीम इज एज पॉपुलर एज चॉकलेट। चॉकलेट की स्पेलिंग आती है ना तुम लोगों को। हाँ, एक बार क्लास में मैंने शर्त रखी थी कि जो चॉकलेट की स्पेलिंग बता देगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे, कोई नहीं बता पाया था। लेकिन नहीं, तुम लोगों से नहीं रखेंगे हम चॉकलेट, नहीं हम जानते हैं ना, जानते हैं कि ढेर सारी चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये शर्त सोच समझ कर रखते हैं ना, जब नहीं बता पाएंगे तभी रखते हैं, सब लोगों से नहीं रखते हैं, ये शर्त तुम लोगों के सामने नहीं रखेंगे। अब यहाँ आ जाओ, गलती क्या हुई, कोई गलती है इस सेंटेंस में, नहीं है। बस कंपैरिजन का टाइप देखो, ऊपर क्या है, सो न्यूट्रिशियस एज, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, नॉट, मतलब इसमें डिसबैलेंस है, एक चीज में ज्यादा न्यूट्रिशन है, एक चीज में कम है। दूसरे में क्या है, दोनों चीजें इक्वली ही पॉपुलर है, एज पॉपुलर है, दोनों चीजें चॉकलेट और आइसक्रीम टीनेजर्स में दोनों इक्वली पॉपुलर है, दोनों बराबर बराबर पॉपुलर, कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए अब कॉम्परेटिव डिग्री की बात आती है, अगर कॉम्परेटिव डिग्री में कंपैरिजन करना हुआ तो क्या करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कॉम्परेटिव डिग्री का कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज कम या ज्यादा होगी, कैसे होगी, एक चीज कम या ज्यादा होगी। अब एक चीज कम ज्यादा होगी तो कैसे, किसी में कम ज्यादा होगी, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं देन, समझ गए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन मतलब क्या हुआ, से ज्यादा, से ज्यादा। सपोज करो कि जलेबी लड्डू से ज्यादा मीठी होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, होती है ना। जलेबी इज स्वीटर देन लड्डू, मतलब जलेबी लड्डू से ज्यादा मीठी है। इसकी खासियत क्या होगी, खास बात, जलेबी की नहीं, जलेबी की खासियत नहीं पूछ रहा हूं, लड्डू की सेंटेंस की पूछ रहा हूं भाई, तुम लोग हमको कंफ्यूज कर दे रहे हो। कंपैरेटिव डिग्री की खासियत पूछ रहा हूं, तुम लोग जलेबी लड्डू में उलझ गए। शाम का टाइम है, कौन जलेबी खाता है, समोसा खाने का टाइम हो गया। जलेबी स्वीटर देन लड्डू, तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री के साथ क्या लग रहा है, देन। ये है मेन पॉइंट आपके, अगर देन लगा होगा तो देन के साथ क्या लगाना है, कॉम्परेटिव डिग्री लगानी। जब एज लगा था तो क्या लगा रहे थे, देखो एज लगा था तो यहाँ एज लगा था तो पॉजिटिव डिग्री, सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, और देन लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, ये मेन काम है, यही पकड़ना है।
एक सिचुएशन ऐसी है जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ लगता है, दैन नहीं लगता। हमको लगता है पूरे ग्रामर में जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से पूरे ग्रामर में मैं इकलौती एक सिंगल सिचुएशन देखा हूँ जब कंपैरेटिव के साथ ऑफ लगता है। ठीक, देयर इज ओनली वन सिचुएशन व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड टू टू, वन पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड टू टू, देन of is used at the place of than, and I think as far as I know this is the only situation in whole English grammar. Maybe there may be some situation but I don't know, मतलब मुझे नहीं मालूम अगर ऐसी हो कोई सिचुएशन होती है तो। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी मुझे ही आती है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कंडीशन पे। ये रहा आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, देखो एक बात हमेशा, इसकी सिचुएशन जो होती है उसमें क्या होगा, द लगेगा और द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। याद रखना सुपरलेटिव के साथ में ये द फिक्स है, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो उसके साथ में द का यूज करोगे। द लग जाता है या वन ऑफ द का लग जाता है, कभी कभी वन ऑफ द ऐसे भी होता है और केवल द लग जाता है। दो कंडीशंस होती हैं सुपरलेटिव के साथ में। जैसे हम ये कहें कि द Himalayas are the highest mountain peak, the highest mountain in the world, in the world। अब यहां पे देखो सुपरलेटिव डिग्री, यहां लगा क्या, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। सबसे अच्छा कहना होगा तो सुपरलेटिव, किसी से अच्छा कहना हो तो कंपैरेटिव। जब सबसे अच्छा होता है तब सुपरलेटिव लगती है, मतलब इसमें वन पर्सन और थिंग इज कंपेयर टू ऑल। सुपरलेटिव में क्या होता है, वन पर्सन और थिंग इज कंपेयर टू ऑल, तब होता है सुपरलेटिव। और कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में वन पर्सन और थिंग में भी कंपेयर टू वन टू थ्री, नॉट थ्री फोर ऑल, तीन सिचुएशन होती है कंपैरेटिव डिग्री वाले में। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग इनमें एरर क्या होती है। मैंने आपको ये बता दिया कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब क्या करना है, करेक्ट यूज, इसमें एरर क्या हो सकती है, इसमें गलतियां कैसी कैसी हो सकती हैं। आओ अब नोट करना है एक एक चीज। रूल्स, रूल्स किसके हैं, करेक्ट यूज ऑफ डिग्रीज, ऐसे डाल दो करेक्ट यूज ऑफ डिग्रीज। तो सबसे पहले एक एक करके लिखते जाना। अब आ गए तुम्हारे एग्जाम पे, अभी तक कंसेप्ट पे थे, अब तुम्हारे एग्जाम पर आ गए हैं। तो सबसे पहले एकदम इजी सा चलते हैं। सपोज करो सो या एज के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री लगी हो और एज लगा हो, तो क्या गलत किया, हाँ बताओ क्या गलत किया। कभी भी सो और एज के बीच में कॉम्परेटिव डिग्री या सुपरलेटिव नहीं हो सकती। तो सुपरलेटिव भी देख लेते हैं इसी साथ में, दोनों का एग्जांपल इकट्ठा करेंगे, क्यों, अच्छा रहेगा। दूसरा देख लो, सो या एज के साथ में अगर सुपरलेटिव डिग्री लगी है और एज लगा है तो भी गलत हुआ। तीसरा भी देख लो, अब इनसे रिलेटेड जितने हैं उनको देख ही लेते हैं। सो और एज के साथ में अगर कॉम्परेटिव डिग्री लगी हो, नहीं पॉजिटिव ही लगाते हैं, एक बार और पॉजिटिव लगाते हैं। पॉजिटिव डिग्री लगी हो और बाद में लगा दिया देन। और एक सिचुएशन और लो, चौथी सिचुएशन ले लो, अगर सो और एज के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री लगी हो और बाद में लगा दिया देन। तो इतनी सिचुएशंस हैं आपके सामने मैंने दी है, कौन कौन सी सिचुएशन गलत हो रही हैं या सारी गलत हो रही है। देखो अगर सो और एज के बीच में सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि दो एज के बीच में मैंने पहले ही कहा था पॉजिटिव डिग्री लग सकती है, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव नहीं लगेगी। तीसरी सिचुएशन सो एज देन, अगर पॉजिटिव डिग्री के साथ देन लगाओगे और इधर सो लगाओगे
तो क्या गलत होगा, देन गलत होगा, इसके साथ एज लगाना है। गलती देखना है कहां हो रही है, शो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री लगती है, इसके साथ देन नहीं लगता, एज लगता है। यहां क्या था, शो और एज के बीच में आ रहा है ना, दो चीजें पॉजिटिव को इंडिकेट कर रही हैं, ये एज और ये एज इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चाहिए, ये एज इंडिकेट कर रहा है यहाँ पॉजिटिव चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव लिख देते हैं। लेकिन तीसरी वाली कंडीशन में आ जाओ, यहां वाले में, चौथे वाले में शो एज लगा, कॉपरेटिव डिग्री लगी और देन लगा है। यहां क्या अलाउ हो रहा है, कॉपरेटिव के साथ देन लगता ही है, तो गलत क्या होगा, शो और एज। तो कभी भी एग्जाम में जब एरर आएगी तो बहुत सोच समझ के लगाना कि हमें एरर करनी कहां पर है। ये नहीं कि कहीं भी जो देखा, मतलब जहां पे जो गलत लगा उसी को गलती कर दिए, ठीक है ना। एडजेक्टिव कोई घर का छोटा भाई थोड़े ना है कि सब लोग उसी को पीट लोगे ना। तो चलो क्या करते हैं इसके, ये अपने दिमाग में रखो, इस पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं दिमाग में रहेगी, नोट कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन देते हैं, योर ब्रदर इज नॉट सो पंक्चुअल देन यू, देन की जगह एज होगा, यस यू आर राइट। देन और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक में कहां तक संतुष्टि मिलेगी। जैसे हम कहें आर न्यू टीचर इज एज wiser as the old one, हमारे नए टीचर उतने ही वाइज है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन दे। अब क्वेश्चन देते हैं कि यू आर एज taller than our coach। अब तो यहां पे करना क्या है हमें, देखो योर ब्रदर इज नॉट सो पंक्चुअल देन, सो लगा, पंक्चुअल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ देन नहीं, क्या लगना चाहिए, एज लगना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन सो के साथ एज का है। और हमने इसको मोर क्यों नहीं किया, क्योंकि पंक्चुअल पॉजिटिव में था, पंक्चुअल जब पॉजिटिव में था और यहाँ सो लगा था, तो गलती किसकी मानी जाएगी, देन की। हालांकि यहाँ मोर कर देते सो की जगह पर तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाता, लेकिन सपोज करो कि एग्जाम में यहाँ स्लैश लगा होता, तो एरर शो की नहीं होती, एरर किसकी होती, देन की। बात ये भी नहीं, ये भी तो समझना है कि हमें एरर लगाना कहाँ है। नो डाउट यू नो व्हाट इज द करेक्ट रूल ऑफ ग्रामर, बट यू मस्ट नो वेयर द ऑप्शन शुड बी प्लेस्ड, ऑप्शन लगाना कहाँ है, बी में किसी में। तो ये देखना होगा ना, जिम्मेदारी कौन लेगा, एरर होने मतलब रॉन्ग होने की जिम्मेदारी कौन लेगा, सो नहीं जिम्मेदारी लेगा, हमेशा कौन लेगा, बाद वाला, पीछे वाला। सेकंड में और न्यू टीचर इज एज वाइजर एज, तो कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों एज एज लगा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन रहा है, पॉजिटिव डिग्री लगाओ। तीसरा में यू आर एज टॉलर देन, ये कॉपरेटिव डिग्री है और ये देन है, तो कॉपरेटिव के साथ देन लगता ही है, गलती किसकी है, एज की। तो ये एक चीज होती है जनरल, एक मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखने में। कभी कभी क्या होता है ना कि इसी तरह से अब एग्जाम में आ जाता है, फंस जाता है मामला। जैसे जो मैंने शुरू शुरू में बताया था कि कुछ वर्ड्स वाला, उनको लेकर के कुछ दिक्कतें आती हैं, कभी मैं दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, this performance was worse than earlier।
ये परफॉर्मेंस पहले वाले से वर्स्ट देन अर्लियर। तो क्या वर्स्ट लगा सकते हो? वर्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, यू कांट यूज वर्स्ट। क्या होगा? वर्स्ट, क्योंकि वर्स्ट कॉम्परेटिव है, देन लगा है, कॉम्परेटिव चाहिए, सुपरलेटिव नहीं लगानी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट कंसेप्ट, पॉजिटिव का हम लोगों ने अभी तक जितना पॉजिटिव में जो गड़बड़ी हो सकती थी वो हमने कर ली। अब पॉजिटिव में एक चीज और आती है, इक्वली के साथ जब हम एज और पॉजिटिव डिग्री के साथ एज यूज करते हैं तो दोनों क्या एक साथ लगा सकते हो? ये कौन सा कंसेप्ट होगा? कितने बचा चुके थे? 4 4 कंसेप्ट हो चुके हैं, ये कौन सा है? 5th है। ये कंसेप्ट है, रूल में आएगा ये एग्जाम्पल 4 नहीं है, R5, दैट मीन्स रूल 5, वी आर डिस्कसिंग रूल 5 नॉट एग्जाम्पल 5। What is the rule 5? Equally and as positive as cannot be used together because equally, function of equally and as positive as is the same. दोनों का काम सेम है, दोनों कंपेयर करते हैं। Equally also is used to compare between two things. As positive as is always used to compare between two things. दोनों का काम सेम है, तो दोनों का काम सेम है तो which one is incorrect? बात ही आती है कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो पहले इनका कंसेप्ट देख लेते हैं कि how and in which way, हाउ एंड इन विच वे दे आर यूज्ड। उसके बाद फाइंड आउट करते हैं कि क्या एरर होती, किसमें की आएगी। सिचुएशन अलग हो सकती है ना, किसी सिचुएशन में इक्वली गलत हो सकता है, किसी सिचुएशन में एज पॉजिटिव एज गलत हो सकता है। तो पहले हमें देखना है कि इन दोनों में गलतियां क्या होंगी। तो किन 2 स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट बनाए इसमें, बताओ किन 2 स्टूडेंट्स को इसमें ऑब्जेक्ट बनाए? तो बनाना होगा, कंपेयर करना होगा। शुभम को बना देते हैं, चलो। हाँ चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, खराब नहीं बनाएंगे शुभम, चिंता मत करो। चलो अच्छा बना दिया ना, मतलब वो डर रहा था कि कुछ गड़बड़ ना बना दे। ठीक है चलो एक और बना लेते हैं, रुद्र का बना देते हैं। रुद्र वैसे इतना पंक्चुअल है नहीं, इसके ऊपर अगर पंक्चुअल का बनाते हैं तो गड़बड़ ही होगा, लेकिन बना देते हैं। रुद्र इज आल्सो पंक्चुअल, नहीं आल्सो बाद में लगना चाहिए, ग्रामर गलत हो जाएगी, मेरी ही ग्रामर गलत हो जाएगी। रुद्र इज पंक्चुअल आल्सो, ऐसे लिखा होगा। या कभी कभी 2 सेंटेंस हुआ, ठीक है, ये 2 सेंटेंस हुआ। अगर इन 2 सेंटेंस को हमें एक में जोड़ के लिखना हो, दोनों में बराबरी है, दोनों इक्वली पंक्चुअल है, तो हम कहें, मान लो ऐसे बना सकते हैं कि शुभम एंड रुद्र आर इक्वली पंक्चुअल। एक तो हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे जैसी है, एक सेंटेंस और बना सकते हैं, शुभम इज, पहले आप यूज देख लीजिए बाद में एरर बताएंगे। शुभम इज पंक्चुअल, एक सेंटेंस ये हुआ, और दूसरा सेंटेंस लिखे फुल स्टॉप लगा के, रुद्र इज इक्वली पंक्चुअल। 2 अलग सेंटेंस में लिखा। तीसरा सेंटेंस इसी को और कैसे कर सकते हैं देखिएगा, थर्ड, पहले तीनों तरीका देख लो। अगर हम कहते हैं इसको, रुद्र इज एज पंक्चुअल एज शुभम, तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही है ना। डज एनी ऑफ दीज सेंटेंस डिफर इन मीनिंग? क्या इनमें से किसी सेंटेंस की मीनिंग डिफर कर रही है? नहीं, मतलब हमने सेम थिंग को 3 तरह के सेंटेंस में लिखा है। अब ये देख लेना कि कहाँ पे किस ढंग से एज लगा हुआ है, कैसे इक्वली लगा हुआ है। इक्वली लगाएंगे तो हम शुभम और रुद्र दोनों को एक साथ लगाने के बाद करेंगे इक्वली, या फिर हमने एक पहले सेंटेंस लिख लिया बाद में एक सेंटेंस लिखा तब इक्वली लगाए। जब एज यूज करते हो, एज
पंक्चुअल एज। इस वाले स्ट्रक्चर में कहीं पे इक्वली की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर कोई गलती हो सकती है तो वो कैसे होगी, चलो रिस्क पॉइंट। रिस्क पॉइंट देखो, जैसे हम ये कहें, मान लो कि फॉर सिलेक्शन इंग्लिश इज equally as important as किससे, मैथ्स। अब बताओ इस सेंटेंस में कुछ गलत हो गया क्या? दो चीजें हो गई ना एक साथ में, अब ये गलत हो गया। बस एग्जाम में यही पकड़े रहना है। हमने कंपैरिजन करने के, मैथ्स और इंग्लिश में कंपेयर करने के लिए दो टर्म एक साथ यूज कर दिए। इक्वली का जो काम है वही एज इंपॉर्टेंट एज का काम है, दोनों का दोनों काम, मतलब एक काम है दो चीजें लगा दिया। अब इसमें से गलती किसमें मानी जाएगी? सपोज कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसे स्लैश लगा होता ऐसे, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये हो गया बी, और ये क्या है, सी है इसका, और डी में नो एरर होती। अब बोलो गलती कहाँ होगी, इक्वली गलत है या एज इंपॉर्टेंट एज गलत है? विच वन पार्ट इज इनकरेक्ट? तो गलत कौन सा होगा? बी, इक्वली नहीं लगाना चाहिए था। व्हाई इक्वली इज इनकरेक्ट? व्हाई नॉट सी इज इनकरेक्ट? व्हाई बी इज इनकरेक्ट? बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज इन दिस पैटर्न। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस पैटर्न का? एज पॉजिटिव एज के कंपैरिजन वाला पैटर्न है। इक्वली वाले पैटर्न में तो सेंटेंस लिखा ही नहीं है ना, देख लो ऊपर। इक्वली वाले पे एक पार्टी को इधर रखा, इंग्लिश को इधर रखा, मैथ्स को उधर रखा। अगर एक पार्टी इधर एक पार्टी उधर हो जाएगी तब तो इक्वली वाला कंपैरिजन ही नहीं लगेगा ना। तब क्या लगता है? एज पॉजिटिव एज वाला कंपैरिजन लगता है। इसीलिए गलत कौन सा हुआ? इक्वली गलत है, ये सही है। ठीक है, क्लियर? कोई शक शुबा हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट में आते हैं। थोड़ी देर बाद हम नंबर भूल जाएंगे, रूल का कौन सा नंबर है, ये 6। अब उसके बाद जब हम भूल जाएंगे तो फिर याद दिलाना कौन सा नंबर चल रहा है। अब आते हैं कुछ ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कहीं लिखा हो मोर, मोर के साथ कॉम्परेटिव डिग्री, या कहीं लिखा हो कॉम्पैरेटिवली, मोर या कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगी हो। अब बताओ मोर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगा दोगे। हाँ, तो घी की पूड़ी में बटर लगाने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो बात को? कंपैरेटिव डिग्री वो पहले से ही है, मतलब घी की पूड़ी है तो उसमें बटर लगाने क्या फायदा? देसी घी में, शुद्ध देसी घी में पूड़ी बनी होगी तो बटर क्यों लगाओगे उसमें? तो मतलब कंपैरेटिव तो पहले इसमें मोर लगा के कंपैरेटिवली लगा के क्या करोगे? जैसे एक क्वेश्चन लो, एग्जांपल लो, जैसे कहीं लिखा हो कि द पेशेंट was comparatively better today। अब तुम जो कहोगे कि यहाँ पे किससे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन सिचुएशन को समझो। द पेशेंट वाज कंपैरेटिवली बेटर टुडे, दो पेशेंट तो नहीं है, दो पेशेंट तो नहीं है, लेकिन दो दिन है। जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट आज काफी ठीक है, आज ठीक है मतलब क्या हुआ, कल से टुडे लगा है, तो पेशेंट आज कल से अच्छा है, तो कंपैरिजन की सिचुएशन तो बन रही है। कंपैरिजन की सिचुएशन बन रही है तो इसमें गलत क्या हुआ फिर? सोचो, सोचते रहो। मान लो दूसरा सेंटेंस लिखे, ही वाज मोर ग्रेटर, he was more greater ruler than his father।
सपोज करो पास्ट में राजाओं की कंपैरिजन हो रही है, बाप अच्छा राजा था, बेटा उससे भी अच्छा राजा था, कई बार ऐसे आए हैं, तो इसमें गलत क्या होगा? पहले में कंपैरेटिवली बेटर। अरे भाई जब बेटर कह ही रहे हो तो कंपैरेटिवली कहने की क्या जरूरत है? और नीचे वाले में मोर ग्रेटर, ग्रेटर क्या है? ग्रेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले मोर लगाने की क्या जरूरत है? तो इस तरह के सिली क्वेश्चन, ये मतलब एकदम बच्चों वाले सिली क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? तो अगर ऐसी कोई गलती हो जाती थी, आई थिंक कि अब आप लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है? तो रूल 7 में चले, लिखते रहो तब तक हमको जगह मिल जा रही है, अपना काम करते हैं। R7, R7 में यही कंपैरेटिव में ही अभी कुछ मैटर बचा हुआ है, जैसे कहीं लिखा हो रेदर, ठीक, कहीं लिखा हो लेस, रेदर लिखा हो, लेस लिखा हो और एनफ लिखा हो, इनके साथ क्या कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हो? बोलो। क्या इनके साथ रेदर कंपैरेटिव है, लेस कंपैरेटिव है, एनफ कंपैरेटिव तो नहीं है, लेकिन इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती, क्या लगती है? पॉजिटिव डिग्री लगती है। लेस के साथ, एनफ के साथ, रेदर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगती है, कंपैरेटिव नहीं लगानी है। नोट करो फिर आगे बढ़ाएं, पहले इनको करो नोट फिर आगे बढ़ाते हैं। कर लिया? आगे बढ़े? 1 मिनट, 1 मिनट ज्यादा टाइम है। हो गया? चलो आगे बढ़े। तो सपोज बातें नहीं, एक क्वेश्चन है, जैसे कहे कि योर सीनियर एज, इनको क्या हो गया? ये डिजाइन क्यों चेंज कर रहा? योर सीनियर एज less wiser than you, your senior is less wiser than you, what is incorrect? less गलत है या wiser? थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर हम लेस को हटा दें तो क्या मीनिंग नहीं चेंज हो रही है? आई वॉन्ट टू से योर सीनियर इज लेस वाइजर देन यू, मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि यू आर वाइजर देन योर सीनियर, तो तुम सीनियर से ज्यादा समझदार हो। अगर हम लेस हटा देंगे तो सीनियर नहीं समझदार हो जाएगा। तो हमारे सेंटेंस की आत्मा, जो सेंटेंस की आत्मा है उसका तो तुम लोगों ने गला घोट दिया, मतलब छटपटा के मर गई। तो यहाँ क्या होगा, हमको मतलब यू को, योर सीनियर, उसको बेवकूफ बनाना है और तुम्हें ज्यादा समझदार बनाना है, यही तो है, तुम ज्यादा समझदार हो। तो अगर हम लेस हटा देंगे तो फिर सीनियर समझदार हो जाएगा, तो फिर सेंस खत्म हो जाएगा। तो सेंस बचाने के लिए क्या करना होगा, तुम लेस को सही रहने दो, इस वाइजर को काट के क्या कर दो, वाइज को कर दोगे, तब तुम ज्यादा समझदार हो जाओगे ना। वाइजर काटो, क्या लगाओ यहाँ पर, वाज ना, योर सीनियर इज लेस वाइज देन यू। तो जब लेस लगा हो तो लेस लगा हो और कंपैरेटिव डिग्री दोनों हो तो लेस को मत काटना। गलती किसकी है, वाइजर की। कंपैरेटिव, लेस के साथ कंपैरेटिव नहीं लगाना है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, एक और क्वेश्चन देखो, सपोज कहीं लिखा हो कि सी इज richer enough to buy a she is richer enough to buy a new car. She is richer enough to buy a new car. बोलो,
एक क्वेश्चन और दे दे तब चले ना। एनएफ लगता है तो एनएफ के साथ में कभी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं लगती, पॉजिटिव लगती है। यही सब है, सोचे रहो। इन्हीं समय जैसे क्वेश्चन दिया होगा सी इज रिचर एन एफ टू बाई एन होगा तो पढ़ने में ठीक लग रहा है, और आधी गलतियां क्यों करते हो? यू जज अ सेंटेंस बाय सेंस, हाउ डज इट फील, इट फील्स गुड, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सही है। तो पढ़ने में अच्छा लगना सेंटेंस के ग्रामेटिकली करेक्ट होने की क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे लगेंगे लेकिन वो रियली इनकरेक्ट होते हैं। ये हो गया, समझ गए इसको? तो हम लोग कितने पहुंच गए? R7 R8? 8 पे पहुंच गए ना। चलो अच्छा, R8। अब की बार है एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन बिना रूल बताए दूं, बिना रूल बताए पूछ रहा हूं। सेंटेंस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे हम कहें हिज सैलरी इज 2 times higher than his salary is 2 times higher than mine। उसकी सैलरी मुझसे, मेरी सैलरी से 2 गुना ज्यादा है। हिंदी में हुआ कि उसकी सैलरी मेरी सैलरी से 2 गुना ज्यादा है। सेंटेंस सही भी हो सकता है, गलत भी। 2 times high than, सही है। मन में शंका तो हो रही होगी, 2 गुना ज्यादा, उसकी सैलरी मेरी सैलरी से 2 गुना ज्यादा है। मन में शंका हो रही है, ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान दो, 2 times लिखा है, 2 गुना, 2 गुना के बाद क्या लिखा है? हायर देन। जब कहोगे 2 गुना, 2 times 3 times 4 times, तब कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती है। तब स्ट्रक्चर क्या होता है? एज, हाई, एज। कभी भी 2 times 3 times टाइम्स के साथ में ये स्ट्रक्चर लगेगा, कंपैरेटिव का नहीं। अब आ जाओ R8 पर। R8 में देखो 2 3 4 एटसेट्रा टाइम्स प्लस कॉम्परेटिव देन। तो इसमें कॉम्परेटिव देन को काटो, ये गलत है, ये गलत है। इसके साथ क्या लगेगा? एज, पॉजिटिव एज, ये स्ट्रक्चर होगा। ये रहा तुम्हारा रूल, ये रहा तुम्हारा रूल। एज पॉजिटिव के साथ एज लगना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल पहले दिया, क्वेश्चन बाद में। एनी डाउट्स? ठीक है, अभी और पढ़ोगे? चलो, यहाँ भी नो सर। तो चलो, मैंने पॉजिटिव का करेक्ट करे, पॉजिटिव का और कंपैरेटिव का, समझ गए? पॉजिटिव का करेक्ट यूज और कंपैरेटिव का करेक्ट यूज हो चुका है, सुपरलेटिव का करेक्ट यूज बचा हुआ है। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, खत्म कर दे उसको, फिर कल से आगे बढ़ते हैं इसके। बस 1 मिनट के लिए R9 कर दो। 8 में कुछ शुभ शुभ नहीं लगता, R9 करोगे शुभ शुभ हो जाएगा। ठीक है? नहीं 10 नहीं शुभ होता, फिर 11 करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा ना, तो 11 नहीं 9 पे करके छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो। मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री क्या लग सकता है? कैन यू यूज मोस्ट बिफोर योर सुपरलेटिव डिग्री? नो, बिकॉज बोथ आर superlative. Suppose I give you a sentence that Ashoka was the most greatest. Ashoka was the most greatest
ruler of his time. Ruler of his time. What is incorrect in this sentence? Why? Why most is incorrect? Because greatest is already superlative degree. You cannot use most with superlative degree. Double superlative. Mistake of double superlative. So this was all about positive, comparative and superlative. ओके तो चलो फिर आज की क्लास ओवर, फिर मिलते हैं कल। वेलकम। बुला लो उसको, शायद लाइव है, लाइव है, लाइव है, लाइव है क्या? तो स्ट्रीमिंग बंद करनी पड़ेगी।